जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। पहली अपडेट आ रही है इसरो को लेकर के। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि उन्हें तीसरा और फाइनल जो कंसेक्यूटिव सक्सेस है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में ये प्राप्त हो चुकी है। दरअसल पुष्पक नाम से ये जो विमान है इसने अपनी जो प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल लैंडिंग है इसको किया है और इसने अपनी एडवांस ऑटोनोमस लैंडिंग कैपेबिलिटी को चैलेंजिंग कंडीशन में जो है इसको प्रदर्शित भी किया है। और अब इसरो ने इस प्रोग्राम को लेकर के यह कह दिया है कि प्रोग्राम पूर्णतः सफल था और अब RLV लेक्स के कंप्लीट होने के बाद इसरो का जो ध्यान है ये RLV ORV यानी ऑर्बिटल रीयूजेबल व्हीकल पर केंद्रित होगा और आगे हमें इसी के टेस्ट जो है वो इसरो की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तपस अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। तपस अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम जिसको लेकर के हम लोग ये मान चुके थे कि शायद ये प्रोग्राम अधर में लटक सकता है, तो भारतीय नौसेना ने सबको चौंका दिया है। ANI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय नौसेना तकरीबन 4 की संख्या में तपस अनमैन एयर व्हीकल जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है इनका ऑर्डर प्लेस करने वाली है और भारतीय नौसेना ने अपने कमिटमेंट को भी यहाँ पर दिखा दिया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीने के अंदर इन ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में किया जाएगा इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीते समय के साथ जो पायरेसी मिशन है ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि DRDO ने कंफर्म कर दिया है कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है ये चलता रहेगा और 30,000 फीट का एल्टीट्यूड और 24 घंटे का एंड्योरेंस टाइम भी आने वाले भविष्य में अचीव कर लिया जाएगा। प्रोग्राम को लेकर के जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को तकरीबन 60 से 80 की संख्या में एयरक्राफ्ट चाहिए और उसके लिए बाकायदा जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये इशू की जा चुकी है। तो अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। लॉकहीड मार्टिन जो कि C-130 जो सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का निर्माण करती है इसने भारत को एक बेहतरीन ऑफर दिया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर MTA प्रोग्राम के अंतर्गत लॉकहीड मार्टिन को सिलेक्ट किया जाता है तो वो भारत में लोकल असेंबली इसकी शुरू कर सकते हैं। न सिर्फ लॉकहीड मार्टिन के द्वारा जो लोकल असेंबली है ये शुरू की जाएगी, बल्कि जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी इंडियन इंडस्ट्रीज से सोर्स किया जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी लंबे समय से इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करती है और इनकी कैपेबिलिटी से वो भली भांति परिचित भी है और उन्हें पता है कि ये प्लेटफॉर्म इस समय सबसे बेहतरीन है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन को कंपटीशन मिल रहा है एम्ब्रेयर के C-390 मिलेनियम से और एयरबस के A400M एटलस से। हमारी अगली बड़ी वीडियो रशिया से आ रही है। रशिया ने एक बार फिर से भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर के अपना जो प्रपोजल है इसको रिवाइव किया है और इस बार एक मॉडिफाइड प्रपोजल सामने रखा है। दरअसल ये प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडी कॉमोव 226 हेलीकॉप्टर की जो डील है ये स्टॉल हो गई है। इसके पीछे की वजह थी इंजन लोकलाइजेशन इशू और इस बार रशिया ने VK 650V टर्बोशाफ्ट इंजन के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद इसे गेम चेंजर माना है और माना जा रहा है कि ये 650 से लेकर के 750 जो हॉर्स पावर है उसको जनरेट करने में सक्षम होगा और ये फ्रेंच सैफ्रॉन इंजन की तुलना में भारत में ज़्यादा इफेक्टिवली बनाया जा सकेगा। और जो TOT इश्यूज उस समय थे इंजन को लेकर के इनको भी रिजॉल्व करने का प्रयास रशिया के द्वारा किया गया है। माना जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर रूस के द्वारा बहुत जल्दी इनका जो ऑफर है भारत के सामने रखा जा सकता है। इसके पहले जो फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर है उनके द्वारा जो इंजन TOT थी इसको लेकर के जो उतनी सहमति थी वो नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से जो डील है उसको स्टॉल कर दिया गया था। और अगली बड़ी अपडेट मिश्र धातु निगम लिमिटेड से आ रही है। डॉक्टर संजय कुमार झा जो कि डायरेक्टर है मिश्र धातु निगम लिमिटेड के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि एमका के लिए जो 110 न्यूटन फर्स्ट क्लास का इंजन बनाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट में मेधानी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं ये इन्हीं के द्वारा डेवलप किए जाएंगे। और सबसे खास बात यह रहेगी कि एमका प्रोग्राम के लिए जो एडवांस इंजन बनाया जा रहा है इसके अलावा जो F414 इंजन है जो कि तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1A में इस्तेमाल किया जाना है, इसमें भी जो मेधानी की भूमिका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेधानी ऑलरेडी इस समय गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट के साथ डिस्कशन में है, जहां पर वो अलग अलग प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाना है इस विषय पर बात कर रही है। वहीं मेधानी की भूमिका कावेरी इंजन प्रोग्राम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में मेधानी जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं इंजन निर्माण के लिए उनको डेवलप करता और सप्लाई करता नजर आएगा। हमारी अगली बड़ी यूनिट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। नासिक प्रोडक्शन लाइन जो कि पहले जो हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण करती थी, लेकिन अब क्योंकि इनके ऑर्डर्स पूरे हो चुके हैं तो जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन लाइन काफ़ी लंबे समय से ऑर्डर्स की कमी से जूझ रही थी और इससे चलते तकरीबन 400 लोकल सप्लायर्स ने अपनी जो शॉप है वो बंद कर दी है। लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बड़े ऑर्डर्स के मिलने के बाद उनकी उम्मीदें फिर से जगी हैं और माना जा रहा है कि इस समय जो इससे संबंधित संस्थाएं हैं वो उन लोकल सप्लायर्स के साथ संपर्क में है और प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने की बात की जा रही है।
ताकि जो एयरक्राफ्ट का निर्माण है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा सके। आपको बताते चलें कि अब नासिक की प्रोडक्शन लाइन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एमके जैसे फाइटर्स का भी निर्माण करने वाली है। यानी एक लंबे समय तक अब यहाँ पर जो कार्य है वो निरंतर प्रगति पर रहेगा और लोकल सप्लायर को जिस चीज़ का डर था वो अब नहीं होगा। यानी यहाँ पर काम बंद होने के अब कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि कार्य काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और जो ज़रूरी सप्लायर्स हैं उनके साथ संपर्क भी साधा गया है।